हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा था, उसके क्वेश्चंस आपके साथ पहले डिस्कस करता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे आज। ठीक है, तो अब एक काम करो बच्चों, असाइनमेंट देखो, ये रहा आपके सामने। चलो आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं अब। पहला तो हो गया ना, सारे बताओ, पहला हो गया। यस, सेकंड भी हो गया है ना। यस, वेरी गुड, 9 लगा दी बच्चों ने। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ हो गया बच्चों, सेवंथ एट्थ हो गए, जल्दी बताओ। सेवंथ एट्थ, सेवंथ और एट्थ हो गए। चलो वेरी गुड। नाइन्थ हो गया, नाइन्थ नाइन्थ। बुद्धू, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ मैं। 10 डाउट आया बच्चों का, 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट आया है ना। 9 और 10 दोनों बता देता हूँ, कोई बात नहीं, पहले 10 देखो अब सारे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट so as to lie along the circumference of a hoop. अच्छा, whose radius is 48 सेंटीमीटर। जो hoop है ना, hoop की रेडियस है वो क्या है, 48 सेंटीमीटर है। फाइंड द एंगल इन डिग्री विच इज which is subtended at the center of hoop। ओके, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो मैं आपको बोर्ड पर कराता हूँ उसको। यहां देखो बच्चों, आप कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 3। सर्कल की रेडियस क्या है, 3। अच्छा, और एक हुप है। हुप क्या होता है, हुप मतलब एक बैंड टाइप का, मतलब जैसे बड़े बड़े जैसे तारों के बंडल होते हैं गोल, ऐसे तारों के बंडल लपेटने वाले ऐसे गोल, हुप, उस टाइप का एक हुप है। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी रेडियस है 48। इसकी रेडियस क्या है, 48। अब कह रहा है इस वाले को बताओ क्या किया, ये जो सर्कुलर वायर थी इसको क्या किया हमने ना, काट दिया। ये लो, काट दिया ऐसे, मैंने कैंची से इसको यहाँ पर काट दिया, और काट के इसको मैं ऐसे सीधा कर दिया, ये ऐसे, ये और ऐसे ऐसे पकड़ के ना, ऐसे 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 कर, ये इसके ऊपर चढ़ा दिया, ये चढ़ गया, देखो इसके ऊपर, ये इसको काट के ऐसे मोड़ के इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया। ठीक है, और जब इसको यहाँ पर ऐसे चढ़ा दिया तब वो कह रहा है कि बताओ जो ये ऐसे आर्क बने, इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, ये एंगल आपको निकालना है। अब आया समझ में। अच्छा, तो अब भाई साहब, यानी ये जो आर्क है ना, ये आर्क की लेंथ इस सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगी, है ना। ये जो आर्क होगी L, लेंथ ऑफ आर्क, हमको छोटे सर्कल की रेडियस दे रखी है 3, बड़े सर्कल की रेडियस क्या है, 48 है ना। इसकी हुप की, ये हुप है, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस 2 पाई r, 2 पाई 3, 6 पाई बच्चों। और ये ही जो पूरी सरकमफेरेंस है, इसी को ऐसे बैंड काट के ऐसे बैंड किया है, यानी कि ये जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होगी, 6 पाई। और अब आपको ये एंगल निकालना है, आपको पता है थीटा क्या होता है, L अपॉन में R, यानी कि 6 पाई अपॉन में 48, है ना। ये कैंसिल हो गया, पाई बाय 8 बच्चों, पाई बाय 8, और पाई बाय 8 होता है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री होता है। पाई बाय 4 तो 45 होता है, पाई बाय 8 कितना होता है, 22.5 डिग्री, यानी 22 डिग्री 30 मिनट। आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सच बताओ, समझ में आ गया, आप जल्दी बताओ। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9 भी डाउट होगा, बताता हूँ मैं। देखो, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट। छोटी कक्षाओं में करे थे ऐसे क्वेश्चन, आप फिर कर लेते, है ना। चलो मैं कराता हूँ।
ये देखो, एक घड़ी है क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों, उस घड़ी की मिनट की सुई आपको बता रखी है, कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की। अब कह रहे हैं बताओ 40 मिनट में उसकी जो टिप है, ये मान लो ये है, ऐसे बना रहा हूं मैं, ये समझो कि घड़ी की सुई घड़ी से बाहर कैसे चली गई, ये मान लो ऐसे है, ठीक है। तो जो घड़ी की मिनट की सुई है ना, वो 40 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाएगी, लगभग यहाँ पहुंच जाएगी बच्चों, है ना। ये तो 40 मिनट बाद घड़ी की मिनट की सुई ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। ओहो, अब मैं समझा, ये एक्चुअली इसको निकालने को बोल रहा है, एल निकालने को बोल रहा है, ये एल लेंथ ऑफ आर्क। अब अगर एल निकालना है तो बेटा आर पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। क्या आपको आर पता है? हाँ, जो उसकी लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, वो रेडियस ही तो है बुद्धू। ये देख, ए बुद्धू, रेडियस कितनी होगी 1.5। अब थीटा कितना होगा बेटा? थीटा सोचने वाली बात है, थीटा क्या होगा, सोचना क्या है इसमें। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, है ना। तो 60 मिनट में, ये देखो टाइम एंगल 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 1 मिनट में कितना होगा बताओ? 6 डिग्री का। यानी जब भी घड़ी बनाते हैं तो घड़ी बनाने वाला हमेशा 6 डिग्री के एंगल पे सेट करता है। 1 मिनट को ध्यान रखना। तो 40 मिनट में कितना होगा बच्चों? दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 4 से 24, 240 डिग्री। और डिग्री फिग्री अच्छा नहीं लगता, आपको पता है, रेडियन में बताओ। तो ये रेडियन में कितना होगा बताओ? रेडियन में, ये रेडियन में होगा π/180 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी कि 4π/3। कितना? 4π/3। यानी कि बच्चों ये जो एंगल है ना, ये कितना होगा? ये होगा 4π/3। बस, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। थीटा बराबर L/R, यानी थीटा कितना? 4π/3 बराबर L हमें पता करना है और रेडियस हमको पता है 1.5। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 0.5 हो जाएगा। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो L बराबर क्या आ गया? 2π। आंसर ये लो, आंसर आ गया बच्चों, L बराबर 2π। सच बताओ बुद्धू, समझ में आ गया तेरे को बुद्धू? चलो बच्चों, पहला पार्ट आपने खत्म कर दिया, चैप्टर का पहला पार्ट खत्म। आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल सीख लिया। और अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम में हमको क्या पढ़ना होता है पता है आपको? क्वाड्रेंट में आपको याद है, आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, याद है। tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, याद है ना आपको? हाँ, तो वो जो फॉर्मूले थे ना, वो वाले फॉर्मूले, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। उसको हम थोड़ा आज ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब लिखने का काम कम होगा, सुनने का काम ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलो सारे बच्चे बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मिनट तक सुनते ही जाना है बस। चलो बच्चों, अब बना लो हेडिंग सारे बच्चे, क्वाड्रेंट सिस्टम बना ले हेडिंग, क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, चलो ये देखो, देखो आपको पता है सब बच्चों को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। ठीक है, क्वाड्रेंट होते हैं बच्चे 4। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। ठीक है, अच्छा अब देखो, आपको पता है यहाँ पे एंगल 0 होता है। क्या होता है यहाँ पे? एंगल 0, है ना।
एंगल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टे। घड़ी चलती है ऐसे, एंगल चलते हैं ऐसे, ठीक है। घड़ी चलती है ऐसे, 12 बज गए, देखो 12 बज गए, है ना। शक्ल पे वहां देखो, केसरी की शक्ल पे 12 बज गए, केसरी यहाँ देख ले। घड़ी चलती है ऐसे और एंगल चलते हैं ऐसे, ऐसे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एंगल कितना होता है, यहाँ पे एंगल होता है 90, ये बढ़ के यहाँ पे क्या आ जाता है 180, यहाँ पे क्या आ जाता है 270, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है 360। यार डिग्री डिग्री में मत बोल, अच्छा नहीं लगता, आपसे रीडिंग में पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या 3π/2, 1.5 पाई, यहाँ पे क्या 2 पाई, है ना। ये क्वाड्रेंट होते हैं 4 और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, देखो 0, 90, 180 बढ़ रहे हैं, देखो, है ना। ये कोई भी एंगल हो बच्चों, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, वो घूम फिर के हमेशा किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में आ जाता है बच्चों। या तो वो पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है, या दूसरे में, या तीसरे, या फिर चौथे क्वाड्रेंट में आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखो, मैंने कहा बताओ 30 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा 30, 0 90 के बीच में यहाँ होगा। मैंने कहा बताओ 45 कहाँ होगा, ये होगा 45, बिल्कुल बीच में। बताओ 120 डिग्री कहाँ होगा, 120 यहाँ होगा 120, है ना। मैंने कहा बताओ 210 का आएगा, 0 90 180, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे होगा 210। मैंने कहा बताओ 300 डिग्री कहाँ होगा, 0 90 180 270 से आगे 300, यहाँ होगा 0 300 डिग्री का एंगल, है ना। मैंने कहा बताओ 750 डिग्री कहाँ होगा, 750 ऐसे होगा 360 प्लस 360 720 प्लस 30 750, पहले क्वाड्रेंट में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंगल हो, छोटे से छोटा चाहे बच्चों बड़े से बड़ा हो, वो घूम फिर के किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में आ जाता है। किसमें आ जाता है, किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में आ जाता है वो, या तो फर्स्ट में, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। चाहे जितने मर्जी राउंड लगाए, घूम फिर के घर तो उसको एक ना एक दिन आना ही है, पहले क्वाड्रेंट में, या दूसरे में, या तीसरे में, या फिर चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलो इतना तो आप सीख गए। अब एक बार समझो, एंगल चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। एंगल चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, आप उसे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 2 तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हो बच्चों। जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो, मान लो 30 डिग्री है। अब आप सभी को मालूम है कि 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है ना। तो देखो 30, तो मैं 30 को ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लूंगा, है ना। ठीक है, 30 को आप 30 बोल लो, मगर 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 आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, 90 माइनस 60। क्या कहा मैंने, 90 माइनस 60, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है ना। तो इसीलिए चाहे एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो, उसको हमेशा 2 तरह के तरीके से लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, अगर एंगल फर्स्ट में हुआ ना, तो उसको थीटा का थीटा ही बोल लो, या बोलो 90 माइनस थीटा। क्या बोलोगे, 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने दिखाया आपको। ऐसे अगर सेकंड में हुआ ना एंगल, तो उसको पता क्या बोलते हैं, या तो आप 90 में कुछ जोड़ दो, यानी π/2 प्लस, या आप 180 में से कुछ कम कर दो, 180 पाई माइनस 180 माइनस, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे कि मान लो 120 डिग्री है बच्चों, 120 डिग्री, 120 डिग्री को आप बोलो 90 प्लस 30,
या क्या बोलो 180 माइनस 60, या तो आप बोलोगे 90 प्लस थीटा, या फिर क्या बोलोगे 180 माइनस थीटा। ऐसे अगर एंगल थर्ड में हो तो क्या करोगे बताओ, या तो आप बोलोगे 180 में कुछ जोड़ दो या 270 में से कम कर दो, 270 माइनस थीटा 3π/2 माइनस थीटा, है ना। और अगर एंगल फोर्थ में हुआ तो आप उसको कैसे लिखोगे, या तो आप 270 में जोड़ दो कुछ, या फिर आप 360 में से कम कर दो, माइनस कर दो, 2π माइनस थीटा, ठीक है। और अगर आपने 360 में भी कुछ जोड़ने की जरूरत करी, हिम्मत करी, तो वो एंगल दोबारा कहाँ आ जाएगा, वो दोबारा कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। समझे बात को। और फिर इतिहास अपने आप को फिर से दोहराना शुरू कर देगा। समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूं। ये एक बार फिर से मैं सारा बोलता हूं, सुनना। क्वाड्रेंट होते हैं 4, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी से उल्टे ऐसे, ठीक है। कोई भी एंगल हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में आता है, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड या फिर फोर्थ में। अच्छा, एंगल चाहे बच्चों किसी भी क्वाड्रेंट में हो, उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। अगर फर्स्ट में तो थीटा या 90 माइनस थीटा, अगर सेकंड में तो 90 प्लस या 180 माइनस, अगर थर्ड में तो 180 प्लस या 270 माइनस, ठीक है। और अगर फोर्थ में तो क्या 270 प्लस या 360 माइनस। और अगर आपने 360 में कुछ जोड़ दिया, दोबारा एंगल कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पहले इतना बताओ, ये सारी बातें समझ में आ गई, सच बताना तब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अब ये बताता हूं आपको कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों पढ़ रहे हैं, सुनो। आपको याद है आपने ना 10th क्लास में पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो बच्चों वो जो आपने पढ़ा था ना, वो ये वाले फॉर्मूले, ये 90 माइनस। जब आप छोटी कक्षाओं में 10th क्लास में थे ना, तब आप छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े बच्चे हो, ठीक है। तो इसलिए बच्चों की तरह सुनो यहाँ पर चुपचाप। 90 माइनस थीटा वाले आपने फॉर्मूले पढ़े थे, 6 फॉर्मूले, है ना। जैसे 90 माइनस के 6 फॉर्मूले थे ना बेटा, वैसे 90 प्लस के भी 6 फॉर्मूले होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तब आप छोटे बच्चे थे ना, तो आपको सिर्फ इतना बताया गया, इतना आपको ऐसा बोला, बेटा एंगल बस 90 तक होते हैं। ट्रिगो में आपने एंगल 90 तक पढ़े थे बस, याद है। 90 से ज्यादा बड़ा एंगल आपने कभी भी नहीं पढ़ा। और पिछली एक्सरसाइज में तो आपने 1800 2000 डिग्री का एंगल भी पढ़ा है ना, 2160 डिग्री का एंगल। ये देखो आपने बस ये पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10th क्लास में। अब हम क्या पढ़ेंगे, 90 प्लस। ऐसे ही 90 प्लस के भी 6 फॉर्मूले होते हैं, जैसे 10th में थे 90 माइनस के। ऐसे 180 माइनस के 6 फॉर्मूले, 180 प्लस के 6, 270 माइनस के 6, 270 प्लस के 6, 360 माइनस के 6 और 360 प्लस के भी 6 फॉर्मूले। टोटल हुआ 8 6 48। टोटल 48 फॉर्मूले होते हैं इसके। कितने? 48। तो उन सारे फॉर्मूलों को हम आज याद नहीं करेंगे, बनाएंगे। याद कैसे करोगे तुम इतने, ठीक है। उन फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे, ध्यान से सुनना कैसे बनाएंगे। सारे फॉर्मूले बनाने के लिए बच्चों 2 रूल हैं। पहला रूल चेंज और नो चेंज। चेंज होगा या फिर नहीं होगा। अभी पहले आप ये सीखना है क्या करना है, उसके वो क्यों हो रहा था उसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा पूरा करने के बाद, ठीक है। चेंज और नो चेंज। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे पढ़ा था ना आपने। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये बच्चों आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने एक बात देखी,
साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, टैन कॉट में बदल गया, कॉट टैन में बदल गया। लेकिन कभी तो ये बदलता है और कभी ये नहीं बदलता, ध्यान रखना। कभी तो ये बदलता है और कभी ये नहीं बदलेगा। कभी तो ये होगा चेंज और कभी ये नहीं होगा चेंज। तो कब होगा ये चेंज और कब नहीं होगा चेंज, मैं बताता हूं, सुनो। सिंपल सी बात बताऊंगा, ज्यादा घुमा के बात नहीं करूंगा मैं। अगर फॉर्मूला एक्स एक्सिस पे से बना है, किस पे से, एक्स एक्सिस, तो नो चेंज। और अगर फॉर्मूला वाई एक्सिस से बना है तो क्या होगा, चेंज। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैं कुछ समझा नहीं, मैं समझाता हूं। ये देख, वाई एक्सिस ये देख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मतलब होता है नो चेंज और वाई एक्सिस मतलब क्या होता है, चेंज। ये देखो, तो यानी अगर आप फॉर्मूला y से बना रहे हो, यानी कि 90 से बना रहे हो, 90 से या 270 से, 90 माइनस या 90 प्लस या 270 माइनस और 270 प्लस, इन केस में चेंज रहेगा, साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज। ये देखो 90 माइनस या 90 प्लस, अब मैं 90 बोल रहा हूँ लेकिन मैं लिख क्या रहा हूँ, π/2, आप भी यही करो, ठीक है। या फिर देख रहे हो आप, 90 माइनस या 90 प्लस कुछ भी हो, या 270 3π/2 माइनस या 3π/2 प्लस कुछ भी हो, इस केस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज से मेरा मतलब है साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में, ठीक है। और sec कॉसेक में और कॉसेक sec में हो जाता है चेंज, ठीक है। और एक्स एक्सिस, अगर फॉर्मूला एक्स एक्सिस का है, यानी कि क्या, 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, ये दिख रहा है आपको, ये 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, इनमें क्या होता है, नो चेंज। यानी पाई माइनस या पाई प्लस या 2π माइनस या 2π प्लस, इनमें क्या होता है, नो चेंज। बच्चों नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही होगा, रेशो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब आप 2-4 फॉर्मूले बनाओगे तब सारी बातें क्लियर होंगी। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया, ध्यान दे, सुनो ध्यान दे भाई, सुनने वाला काम ज्यादा है आज। अब देखो, अब आपको पता है ना, देखो फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, पता है ना आपको। अब आपने एक बात देखी, इसकी वैल्यू प्लस की आई है, पॉजिटिव, ये देखो इसकी वैल्यू भी प्लस की आई है, पॉजिटिव आई है, देखो है ना। मगर ये वैल्यू हमेशा प्लस की नहीं आती, किसी किसी फॉर्मूले में आएगी ये प्लस की और किसी किसी फॉर्मूले में आएगी ये माइनस की। तो कब आएगी प्लस की और कब आएगी माइनस की, ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा। इसके लिए आप ना एक शॉर्ट फॉर्मूला याद करोगे, सारे लॉजिक बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूला तो बना लो आज। एक शॉर्ट फॉर्मूला इसके लिए, उस फॉर्मूले को पता क्या बोलते हैं, ये ए एस टी सी, ए एस टी सी मतलब तो क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा करके याद कर लो आप, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अरे इसका मतलब क्या है, मतलब मैं बताता हूं क्या है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। एस, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी, टी में टैन और टैन का उल्टा कॉट होता है, पता है ना आपको, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और सी, सी मतलब क्या, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा दूं, पहले एक काम करो, आपने इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी। आप देखो रूल 2, जल्दी लिखो,
रूल नंबर 2, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस की आएगी वैल्यू कि माइनस की आएगी वैल्यू। मैं लॉजिक सारे बताऊंगा, फिलहाल तो समझ लो, बस याद करना फिलहाल तो आपको। ये देखो, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस बताया अभी तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्लस का या माइनस का वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है बच्चों, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव। एस, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा बच्चों कॉसेक होता है। कॉसेक, साइन होता है पी अपॉन एच, कॉसेक होता है एच अपॉन पी। साइन का उल्टा कॉस नहीं होता बच्चों, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। बुद्धू केसरी, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। टी, टी मतलब टैन, टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है। सी, सी मतलब क्या, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, और बाकी। लो कर लो बच्चों, सो कॉपी कर लिया कॉपी, चलो ठीक है। अब आपने ये दोनों रूल सीख लिए, और अब हम फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, एक एक करके टोटल 48 फॉर्मूले बनने हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। चलो सबसे पहला सेट बनाते हैं, आ जाओ, सेट नंबर 1। आओ बच्चों, सबसे पहला सेट बनाए 90 माइनस वाले। कौन से फॉर्मूले? 90 माइनस वाले, वो जो आपने 10th क्लास में सीखे थे ना, वही वाले। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, एक मिनट जाओ है, पहला केस सेट 1, साइन 90 माइनस थीटा, मैं 90 बोल रहा हूं लेकिन लिख क्या रहा हूं, देखा आपने, π/2, कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस, मेरे साथ तुम भी बनाओ ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो। और अब देखो, आपने अपने आप से 2 बातें पूछनी है हमेशा। पहली बात, चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरी बात प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। जैसे ही आपने अपने आप को 2 बातें बता दी, हर फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखो 90, पहली बात चेंज होगा कि नहीं होगा, बेटा 90 देखते ही क्या बोलो, चेंज। 90 और 270 मतलब चेंज, पता है ना आपको 90 का होता है, 90 वाई एक्सिस पे होता है, पता है ना। तो 90 मतलब चेंज, यानी साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज, टैन कॉट में चेंज, कॉट टैन में चेंज, सेक कॉसेक में चेंज, कॉसेक सेक में चेंज। ठीक है, हैं? अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन पूछो अपने आप से, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, है? मैं बताता हूं। उसके लिए ये देखो कि एंगल की लोकेशन कहाँ है। 90 तो यहाँ होता है, 90 में से कम कर दिया, ओए कम कर दिया, ये तो पहले क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, पहले में। और पहले का रूल पता क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ए सारे पॉजिटिव। अब आया समझ आपको? ये तो बच्चों आपने 10th में भी याद कर लिए थे। और अब मैं आपको बताता हूं, ये तो था पहला सेट, देख रहे हो, ये तो था पहला सेट। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा सेट 90 प्लस वाला। कौन सा? 90 प्लस वाला बताता हूं, ये देखो, ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, दूसरा सेट। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा। ठीक है, पहली बात का जवाब दो, चेंज या नो चेंज, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, चेंज या नो चेंज। मैक्सिमम बच्चों ने सही बताया, चेंज। अरे बेटा 90, मैंने आपको क्या बोला, 90 में माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है ये मैटर नहीं करता, 90 मतलब वाई एक्सिस बेटा,
यानी क्या, चेंज। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो यानी चेंज, साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज। ठीक है, टैन कॉट में चेंज, कॉट टैन में चेंज, सेक कॉसेक में चेंज, और कॉसेक सेक में हो जाएगा चेंज, है ना। ये ठीक है, पहली बात का जवाब तो बच्चों मिल गया। अब दूसरी बात का जवाब चाहिए मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि इस एंगल की लोकेशन कहाँ है। 90 प्लस, सोचो 90 प्लस कहाँ आएगा, 0 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, 90 में प्लस किया आपने, जोड़ दिया ये। ठीक है, तो यानी कि जोड़ के तो आप सेकंड में आ जाओगे बेटा। और सेकंड का रूल क्या होता है पता है, सेकंड का रूल होता है एस, आफ्टर स्कूल एस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये देखो दिख रहा है, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। गलत, गलत। अरे भाई वो तो हमारे आंसर हैं, इसको देखो इधर, इनको देखो, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ये समझ में आया, जल्दी बताओ सारे बच्चे, समझ में आया ये। अब बस एक सेट और बताऊंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब मैं आपको तीसरा केस बताता हूँ, तीसरा, ध्यान से सुनना बच्चों, तीसरा केस बता रहा हूं। ये देखो तीसरा सेट 180 वाले 90, आपने देखो 90 माइनस के पढ़ लिए, 90 प्लस के पढ़ लिए, अब 180 माइनस के, है ना। तो 180 माइनस वाले फॉर्मूले करते हैं हम। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, सबसे पहला जवाब दो मुझे, चेंज या नो चेंज, सोच के बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताओ, चेंज या नो चेंज। ये देखो बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। ये देखो 180 मतलब 180 देखो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, 180 माइनस, है ना। नो चेंज, साइन बेटा साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और कॉसेक भी कॉसेक में ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, अच्छा अब विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वैल्यू प्लस की आएगी माइनस की, ये दूसरा रूल है, ये दूसरा रूल है। अब यहां देख ले गजनी, यहां देख 180 माइनस, आप खुद डिसाइड करो, 0 90 180, 180 माइनस 180 में से कुछ कम करेगा तो एंगल कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड का रूल क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड का रूल होता है एस, साइन और साइन का उल्टा कॉस एक्स प्लस के और बाकी सारे माइनस के। तो साइन प्लस का, कॉस एक्स प्लस का और बाकी सारे माइनस के। कितने बच्चों ने सही किया था, बताओ कितने बच्चों ने सही किया है। 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस, ये केस तो मैंने सिखाया आपको। अब 180 प्लस खुद करोगे, 270 माइनस के 6 फॉर्मूले बनेंगे, खुद बनाओगे, 270 प्लस के 6 बनेंगे, 360 माइनस के 6 बनेंगे, 360 प्लस के 6 फॉर्मूले बनेंगे, खुद बनाओगे। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी करो। और सबकी कॉपी चेक होगी ऑनलाइन अभी के अभी, जल्दी करो, अब चालू हो जाओ। चलो एक आध केस में और करके दिखा दो जल्दी जल्दी, ठीक है। ये देखो बेटा चौथा केस करता हूं मैं, चौथा केस बच्चों, अब मैं आपको चौथा केस करके दिखा रहा हूं, देखना। चौथे में ये था चौथा केस, 180 प्लस पाई प्लस वाला, ये लो इतनी स्पीड से कर दिया मैंने, देखो पाई का मतलब चेंज या नो चेंज, आपको पता है पाई का मतलब नो चेंज। तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में ही, कॉट कॉट में, कोई चेंज नहीं। पाई प्लस, अपना दिमाग लगाओ, 0 पाई बाई 2, पाई पाई यहाँ पे होता है, पाई में आप कुछ जोड़ोगे एंगल थर्ड में आ जाएगा। थर्ड का रूल क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू टी, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।
यानी tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। किस किसने सही किया था जल्दी बताओ। तो मेहुल की कॉपी ऑनलाइन चेक हो रही है, देखो बच्चे ने सारे बना दिए, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। सबने सही किया है ना, हो गए सारे, हो गए, बहुत बढ़िया, सारे हो गए। ये लो बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वाड्रेंट सिस्टम, मैंने ओपन कर दिया, दिख रहा है आपको। ये रहा आपके सामने क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। और देखो इसमें 90 माइनस के भी 6 फॉर्मूले बना रखे हैं, 90 प्लस के भी 6 बना रखे हैं, 180 माइनस के भी 6 बना रखे हैं। अपनी अपनी कॉपी चेक करो सारे बच्चे, 180 प्लस के भी 6 बना रखे हैं, 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस, 360 प्लस, इसके सबके 6 फॉर्मूले बना रखे, देखो, है ना। हाँ चलो, अब आप इससे एक बार मैच कर लेना, ये असाइनमेंट मैंने आपको भेज भी रखा है, ठीक है। और अब एक केस रह गया, पहले वो बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। सारे बच्चे देखना बोर्ड पे। बेटा 48 केस, 48 केस तो आप लोगों ने बना लिए और आपने वेरीफाइड भी आपने कर लिए कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, है ना। अब मैं आपको एक केस और बताता हूँ। कभी कभी इस क्वाड्रेंट में एंगल क्लॉकवाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लॉकवाइज। वैसे तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हमेशा, मगर कभी कभी एंगल एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज हो जाता है। वैसे तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा, मगर कभी कभी क्या होता है, एंगल क्लॉकवाइज होता है। और जब एंगल क्लॉकवाइज होता है ना, तो वो माइनस में हो जाता है, नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव के 6 केस हैं, बस वो सीखते हैं। आ जाओ। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको देखो अब इसमें चेंज या नो चेंज मैं बताता हूं, ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। एक्चुअली माइनस थीटा नहीं, 0 माइनस थीटा है, 0 माइनस थीटा। ये 0 था ना यहाँ पर, 0। और आपको मालूम है एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, 0 माइनस क्या है ये, ऐसे ऐसे 0 माइनस, समझे बात को, 0 माइनस थीटा। तो यानी कि जब भी एंगल एक्स से बनता है तो क्या होता है, नो चेंज। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। ठीक है, पहली बात का जवाब तो मिल गया भाइयों। अब दूसरी बात का जवाब, गजनेरा यहाँ देख ले, गजनी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सी चौथे कॉलेज में क्या होगा, सी कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ये 6 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए? जल्दी बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आ गए। अब बच्चों सिर्फ 2 मिनट आपकी नॉलेज के लिए ना, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। कभी चेंज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी प्लस का आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, सुनो। अब सबसे पहले बात समझो कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है। ये देखो, ध्यान से सुनना, आपने वाला फॉर्मूला सुना है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। याद है, छोटी क्लास में पढ़ा था, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, है ना। ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अच्छा अब देखना सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये देखो, देखो बेटा, जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, तब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तब क्या होता है, जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बनता है, ऐसे। ठीक है, हमेशा याद रखो, एक्स एक्सिस पे बेस बनता है और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनता है, पता है ना आपको। ठीक है, अब देखो ये, और ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, अब जब एंगल फर्स्ट में होता है ना, तो बेस भी प्लस का
और परपेंडिकुलर भी प्लस का, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेटा एक सर्कल की रेडियस होती है, रेडियस, मैग्नीट्यूड, लेंथ पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, मॉड्यूलस, याद है। ये क्या होता है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव हाइपोटेन्यूज। अब देखो एक बात बताओ, जब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सब बेटा जब प्लस के होंगे तो साइन प्लस का नहीं आएगा, कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट सब प्लस के जाएंगे, प्लस अपॉन प्लस प्लस, प्लस अपॉन प्लस प्लस, सारे प्लस के आते हैं, तभी तो कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब सेकंड में आ जाओ, लेकिन जब एंगल सेकंड में होता है तब क्या होता है, तब बताओ क्या होता है, तब अरे ये क्या एक्स एक्सिस तो यहाँ माइनस का होता है ना, और वाई तो ऊपर प्लस का होता है, और हाइपोटेन्यूज तो बच्चों कहना ही क्या, वो तो हमेशा ही प्लस का होता है, वो तो मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ होती है ना। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, सेकंड में जब एंगल आता है ना बच्चों तो बेस माइनस का हो गया, बेस। अब देखो प्लस अपॉन माइनस माइनस, टेन माइनस का हो गया, कॉट भी माइनस का हो गया, कॉस माइनस का हो गया, चेक करो, सेक भी माइनस का हो गया, मगर साइन और कॉसेक पे तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो आज भी दोनों प्लस के पी और एच, है ना। हाँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा अब आ जाओ थर्ड में, जब एंगल थर्ड में आता है बच्चों इसका अंजाम क्या होता है, ये भी माइनस, परपेंडिकुलर भी माइनस का, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही प्लस का। अब देखो परपेंडिकुलर भी माइनस का, बेस भी माइनस का, इसका क्या अंजाम होगा, साइन माइनस का हो गया भाई साहब, कॉसेक भी माइनस का हो गया, कॉस माइनस का हो गया भाइयों बहनों, कॉस माइनस का हो गया, सेक भी माइनस का हो गया, मगर ये क्या पी अपॉन बी, माइनस से माइनस कट नहीं जाएगा, पी अपॉन बी, और ये क्या टेन भी प्लस का हो गया और कॉट भी प्लस का हो गया, तभी तो कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, आया समझे। और चौथे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है, एक्स माइनस का, लेकिन एक्स प्लस का मगर वाई माइनस का, और हाइपोटेन्यूज का तो कहना ही क्या, वो तो हमेशा प्लस का, ठीक है। अब जब ये हुआ तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम ये हुआ कि परपेंडिकुलर माइनस का हो गया बच्चों बस, और परपेंडिकुलर के माइनस होने से क्या हुआ, टेन माइनस का हो गया, कॉट भी माइनस का हो गया, देखो है ना, साइन माइनस का हो गया, कॉसेक भी माइनस का हो गया, मगर कॉस और सेक तो दोनों आज भी प्लस के ही है, चेक कर लो, प्लस अपॉन प्लस तो प्लस ही होता है, यानी कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव। इसी को हमने क्या बोल दिया प्यार से, सी। और इस सारे रूल को हमने रट लिया, क्या बोला, रट लिया, कैसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सच बताओ पहले, ये समझ में आया, जल्दी बताओ, लास्ट 1 मिनट की क्लास है अब ये 90 में चेंज हो जाता है और 180 में चेंज नहीं होता, ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ, सुनो, यहां देखना ध्यान से सारे बच्चे जल्दी, ठीक है। ये देखो ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं, देखो मान लो ये ट्रायंगल है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये क्या है थीटा, ये एक्स है, ये वाई है, और मान लो ये जेड है, 10th में भी सिखाया था मैंने, आज फिर वो दिन आ गया सिखाना पड़ रहा है, ये देखो ये एक्स है, ये वाई है, और मान लो ये जेड है। अच्छा अब देखो, अब ये थीटा है तो आपको परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होगा बच्चों बताओ, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई अपॉन में जेड, है ना, ये बात तो आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, ठीक है। अब ये लो, ये मैंने बना दिया, ये एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा, ये एक रेक्टेंगल है, देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई तो ये भी वाई होगा, ये एंगल थीटा है ना बच्चों, तो ये क्या होगा बताओ, ये चलो मैं इसको फाई नाम दे दिया, फाई, क्या नाम दे दिया, फाई, या फिर 90 माइनस थीटा, ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले ट्रायंगल में ओ ए बी सी है ना, तो ट्रायंगल ओ ए बी में देखो पहले आप, ओ ए बी में वो तो ये था, और मैं ओ सी बी की बात कर रहा हूँ, ओ सी बी, किसकी, ओ सी बी, तो बेटा ओ सी बी में देखो
इसमें ये अगर ये एंगल है, आप सबको मालूम है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है हमेशा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल जिस पे टिका है वो होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूस, है ना। तो देखो अब ये बेस हो जाएगा, तो बेस यानी कि y अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि z। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस, है ना। तो ये आ गया कॉस फाई, तो यानी y अपॉन में z का क्या, कॉस फाई। कॉस फाई को बोल सकता हूँ मैं क्या, फाई। फाई क्या है, फाई है 90 माइनस थीटा। अब देखो y अपॉन में z बराबर ये, y अपॉन में z बराबर वो, यानी क्या, ये बराबर वो साइन थीटा क्या आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। यहां से हमने सीखा कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एक्चुअली होता क्या है, सुनो मुद्दे की बात समझो क्या होता है। जब एंगल आपने यहां से बोलने की बजाय यहां से बोला, जब एंगल आपने यहां से बोलने के बजाय यहां से बोला, तो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। जब ट्रायंगल ये था ना, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था। लेकिन जब एंगल ये हो गया, तो भाई साहब परपेंडिकुलर ये बन गया ये, और बेस ये बन गया। जो कल तक बेस था वो आज परपेंडिकुलर हो गया। देखो, जो कल तक परपेंडिकुलर हुआ करता था वो आज बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस बन गया, बेस परपेंडिकुलर बन गया। ये देखो, परपेंडिकुलर बेस बन गया, बेस परपेंडिकुलर बन गया। यानी क्या, साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया। एंगल को एक्स एक्सिस से बनाने के बजाय अगर वाई से बनाओगे तो कॉस साइन में इसलिए बदल जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस बन गया, बेस परपेंडिकुलर बन गया। समझे बात को। इसके विपरीत अगर आप एंगल को 180 माइनस करते हो, सोचो 180 माइनस करते हो तो क्या होगा, सुनो भाई, कल भी बेस एक्स पे था, आज भी बेस एक्स पे है। कल भी बेस परपेंडिकुलर वाई पे था, आज भी परपेंडिकुलर वाई पे। तो किस बात का चेंज, नो चेंज। अब आया समझ में, सच्ची बताना, अब आया समझ में आपको, जल्दी बताओ। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है। आज आप एक काम करना, क्वाड्रेंट के सारे फॉर्मूले साफ साफ बनाना, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।